हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कुछ ऐसा है बेटा कि हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि कुछ बच्चे के लिए कुछ करें। जो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो हम कर रहे हैं। कुछ रिश्तेदार का फ़ोन, कुछ उस ब्रांच से कॉल आ रहा है कि सर मेरा ये लेक्चर ऐसे है, सर हम मेरा भाई भी पढ़ना चाहता है, सर ये भी पढ़ना चाहता है। बहुत सारे लोग को ये कंसर्न है कि सर हम पढ़ना चाहते हैं आप लोग से सर, ठीक है ऑनलाइन स्टार्ट कीजिए, ऑनलाइन स्टार्ट कीजिए। कुछ स्टूडेंट को, कुछ पेरेंट्स को। तो हम लोग इस टीम पे बहुत सारे सोच विचार के, रिसर्च करके फाइनली हमने एक टीम तैयार कर दिया है जो कि आपको पढ़ाएंगे। साइंस पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे, सोशल साइंस पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है। हिंदी और संस्कृत तुम लोग खुद से देख लेना है। अगर उसके लिए भी होगा तो लास्ट में हम लोग व्यवस्था कर देंगे। फेक प्रॉमिस नहीं करेंगे आपको कि हम लोग आपको हिंदी और संस्कृत पढ़ाने जा रहे हैं। हम लोग मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश आपका कंप्लीट करवाएंगे। स्पेशली ये चैनल ही उन लोग के लिए बनाया गया है बेटा, उन लोग के लिए बनाया गया है कि जिनका बेस बिल्कुल कमज़ोर है। आपको 9th नहीं आता, कोई बात नहीं सर, 9th में कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। किसी बच्चे का सर हम लोग 10th में सर पढ़े, कुछ अभी तक समझ में नहीं आया, अरे कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं है। हम लोग हैं, पूरा टीम यहाँ पे है, पूरा वेब ग्रेड नाइट स्टडी का पूरा टीम यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी आपको सबसे पहले जो टीचर से आपको मिलाने जा रहे हैं वो हैं निहाल सर। वो आपको पढ़ाएंगे साइंस पढ़ाएंगे निहाल सर। निहाल सर आइए और इनको बच्चे को बताइए। और साइंस के साथ साथ आपको सोशल साइंस भी पढ़ाएंगे निहाल सर। तो साइंस और सोशल साइंस निहाल सर पढ़ाएंगे। आइए और बच्चे से बताइए कि क्या क्या इसमें कुछ नया होने वाला है। थैंक यू सर। देखिए बच्चों, एक चीज़ आपको समझना है, साइंस जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको लगता होगा कि बहुत बोरिंग है यार, मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में, ये ऐसा है वैसा है। साइंस सारा विजुअलाइजेशन का खेल है। अगर एक बार आप कितने भी कमज़ोर हो, एक बार विजुअलाइजेशन आपको समझ में आ गया ना, साइंस भाई मक्खन है, पूरा मक्खन बेटा। आपको इतना मज़ा आएगा पढ़ने में, कुछ करने लायक नहीं। हम लोग का क्या है कि इतना दिन का रिसर्च है इस पर। हम लोग ने पीपीटी बनाया है, हम लोगों ने बहुत मतलब उसमें आपको देखा जाए तो इतना उस पर हम लोग डायग्राम्स वगैरह हो गया, सब पे हम लोगों ने फोकस किया है। तो आपको देखिए स्ट्रैटेजी से पढ़ाया जाएगा कि अगर आपके पास मान के चलो कि कुछ बेस नहीं है, तो आपको क्या है कि इतना अच्छा से स्ट्रैटेजी से पढ़ाया जाएगा कि आपको पहले एमसीक्यू प्रोवाइड करा जाएगा। फिर आपको जो इंटरनल क्वेश्चन होता है, बहुत बच्चों को क्या होता है कि इंटरनल क्वेश्चन में बहुत दिक्कत है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, आपको फिर इंटरनल क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाएगा। फिर एक्सरसाइज पे आप आओगे, फिर आपको एक्सरसाइज करा जाएगा। फिर आपको लिखना कैसे है, सबसे मेन चीज़ होता है बोर्ड्स में, जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा नंबर आएगा। बुलेट पॉइंट्स का यूज़ कर रहे हैं, डायग्राम का यूज़ कर रहे हैं, जितना एक्सपेरिमेंट होता है, अगर उस तरह का आप काम करोगे ना भाई, बहुत बढ़िया नंबर आएगा। आपको लगता होगा कि भाई मेरा 20%, 30%, 40% या 50% नंबर आ रहा है। आप एक चीज़ जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे आपको करना है। आप देखो कैसे 50% से 90% पे नहीं पहुँचते हो, आप बता देना, ठीक है। बस हमारा यही है कि जो भी कमज़ोर बच्चे हैं, जो भी कमज़ोर, जिनको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे ना 10th हो पाएगा, हमसे ना 9th हो पाएगा, भाई हम लोग का मेन है, यही टारगेट है कि ये चैनल उसी के लिए बनाया गया है कि आपको इतना मतलब जो होता है ना मक्खन की तरह पढ़ाया जाएगा ना, कि आपको जो है जो पहले बहुत पहाड़ की तरह लगता था वो आपको राई, एकदम छोटा सा राई की तरह आपको लगेगा, ठीक है बस। और जो अगले जो टीचर हैं हमारे साथ, जो हमारे टीम के मेंबर हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं जो आपको मैथ्स इंग्लिश पढ़ाएंगे, वो विशाल सर हैं। तो ये विशाल सर के बारे में बता दूं कि बहुत अच्छे टीचर हैं भाई, बहुत अच्छे टीचर हैं। जिस तरह से निहाल सर के बारे में बताया कि एकदम मक्खन की तरह पढ़ाते, उसी तरह से विशाल सर भी भाई इंग्लिश का बादशाह हैं। बादशाह है, मतलब आपको यूं चूट के इंग्लिश सिखा देंगे भाई, कहाँ क्या लगना है, नहीं लगना है, क्या राइटिंग सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन है, टेंशन लेना बंद कर दो, ठीक है ना। जब ये पढ़ाएं तभी पढ़ो, बाकी घर में तुम पढ़ो या नहीं पढ़ो फिर भी तुम्हारे नंबर आने हैं। बहुत अच्छे टीचर है बेटा, बहुत अच्छे टीचर है। तभी हम आपको विशाल सर से आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। विशाल सर आइए और बच्चों को बताइए कि आप क्या स्ट्रेटजी रखिएगा, क्या पढ़ाइएगा नया, जो हमारे खास करके स्पेशली जो वीक स्टूडेंट है, जिनका बेस कमज़ोर है, उनके लिए चैनल बनाया गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं जिनका कोई नहीं है यूट्यूब पे, हम उनके साथ खड़े हैं, स्पेशली जो बच्चे का बेस कमज़ोर है। तो विशाल सर आप बताइए कि क्या इनके साथ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। इससे पहले मैंने बहुत सारे कोचिंग में पढ़ाया है, मैंने काफ़ी स्कूल्स में पढ़ाया है, लेकिन ऑनलाइन आने का सपना मेरा था। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ और ये चैनल का जो सपना है ये तो मेरा था ही,
और सर का भी था, इस पर प्लानिंग बहुत समय से चल रही थी, लेकिन कभी कुछ छूट रही थी चीज़ें, कभी कुछ छूट रही थी। हम लोगों का प्लान था कि पूरा परफेक्शन से स्टार्ट करना है इसको, क्योंकि पढ़ाई है परफेक्शन से ही चलती है। एक भी पूरा पॉइंट तैयारी के साथ। जी सर। ये भी हम लोग एक तरह से एग्ज़ाम है कि हम लोग तैयारी जितना किए हैं इसको इम्प्लीमेंट करें, तो पूरी तैयारी के साथ हम लोग आए हैं। आपको तैयारी कराने के लिए हम लोग खुद तैयार होके आए हैं भाई, खुद तैयारी पहले किए हैं आपको तैयारी करवाने के लिए। अभी हमने देखा एक चीज़, जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे कि 100 में से जो 40 बच्चे हैं बहुत वीक हैं पढ़ाई में, और ये बिल्कुल, प्रॉब्लम वो शेयर नहीं कर पाते हैं गार्जियन के से, मतलब डायरेक्ट, और क्योंकि शेयर करेंगे तो डांट पड़ेगी, जाहिर सी बात है। दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल सिचुएशन एक्चुअली। तो शेयर नहीं करते हैं और बेचारे फिर धीरे धीरे 6 कमज़ोर हुआ, 7 कमज़ोर हुआ, 9th कमज़ोर हुआ। इस तरह से सर बच्चे जो है ना, जो स्मार्ट बच्चे हैं उनको तो आप थोड़ा सा ही पढ़ा दो तो निकल जाते हैं, टॉपर है वो सब। लेकिन टॉपर क्लास में कितने हैं? 100 में बहुत कम सर, 2 शायद 4 5 2-4-5 बच्चे मेन अटक रहे हैं ना। कि अगर मान लेते हैं कि क्या बोर्ड का 10th का बोर्ड का रिजल्ट देखोगे ना, तो 90% से ऊपर लाने वाले बहुत कम बच्चे हैं। 60 से मतलब 60 70% से नीचे वाले ना मोर देन 80% बच्चे हैं। मोर देन 80% बच्चे हैं जिनको लेस देन 70 मार्क्स आए हैं बोर्ड में। तो हम लोग उनके लिए ही खड़े हैं जिनका बेस बहुत कमज़ोर है। तो बेटा हम लोग आपको टॉपर बनाने का सपना गुमराह नहीं करेंगे कि आपका भाई पहले 40 नंबर आता था अब आपका टॉपर बनोगे। नहीं 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 नहीं, आपका 40 आता था तो आपको 80 90 तक पहुंचाएंगे। जिनका 80 आता था उनको 90 92 तक पहुंचाएंगे। जिनका डर लग रहा फेल तक तो उनको 60 70 75 तक पहुंचाएंगे। जो फैक्ट है क्या विशाल सर? जी सर, बिल्कुल। निहाल सर जो हमारे हैं, इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का और पढ़ने का भी। इन्होंने 2 बार मेंस निकाला हुआ है, यूपीएससी का, बीपीएससी का एग्ज़ाम निकाला हुआ है, यूपी पीएससीएस का निकाला हुआ है। तो मेरे ख्याल से फिर इससे ज़्यादा फिर इंट्रोडक्शन एग्जाम निकाला हुआ, नीट निकाला हुआ। उस समय तो नीट नहीं आती, पीएमटी चलता था और एक बिहार पीएमटी चलता था, वो सारा चीज़ निकाले हुए हैं। तो मेरे ख्याल से किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमारा ज़्यादातर फोकस बच्चों पे होता है, ऐसे जो पढ़ने में थोड़े से वीक होते हैं। जनरली सर मेरा मानना है कि कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता है, थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल नहीं कमज़ोर होता है। क्या भाई कमज़ोर क्या होता है? कमज़ोर कुछ नहीं होता, बस मन का भरम है, मन का भरम है। इसमें कुश्ती लड़ना है क्या? जैसे निहाल सर ने बताया कि खूब दबा के क्वेश्चन करवाएंगे, सबसे कमाल की बात तो है कि कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं लेकिन मेहनती होते हैं। हाँ, अरे सबसे पॉजिटिव पॉइंट। तो मैं तो बोल रहा हूँ ना कि ऐसे बच्चे जिनको लग रहा है कि भाई खूब मेहनत कर रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहा, नंबर आपको मिलेगा। आपको लिए कॉल फैसिलिटी, कभी भी रात को 1 बजे भी कॉल करोगे ना रिस्पांस मिलेगा। 1 बजे के बाद नहीं भाई, सोना भी हमको है, 1 बजे तक रिस्पांस मिलेगा, ठीक है पक्का। आपको नहीं तो क्या है कि एक व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट कर दिया जाएगा अगर आप बोलोगे। अब जितना रिस्पांस आएगा उस लेवल का काम भी होगा। अगर आप अच्छा रिस्पांस करोगे तो हम लोग अपना एक टेलीग्राम चैनल डेडिकेटेड बना देंगे, व्हाट्सअप ग्रुप बना देंगे, जहाँ पे भी जैसे भी आपको सपोर्ट मिल सके वैसे आपको सपोर्ट करेंगे। जो भी पीपीटी चाहिए आपको पीपीटी प्रोवाइड करा जाएगा, पीडीएफ पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब आपका बोर्ड्स आने वाला होता है तो हम लोग का ये फोकस होगा कि आपका जल्दी से जल्दी जो भी है सिलेबस जो आपको पहले पढ़ा दिया गया है उसको छोटे छोटे कंपाइल करके और आपको पूरा रिवाइज़ कराया जाए और साथ साथ आपको क्या है कि प्रैक्टिस कराया जाए जितना, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको नंबर आएगा और कुछ नहीं। बस यही स्ट्रैटेजी है और इसी स्ट्रैटेजी से जो एवरेज बच्चे होते हैं वो टॉपर बनते हैं और जो वीक स्टूडेंट होते हैं वो एवरेज से ऊपर स्कोर कर पाते हैं। बस यही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है। चलिए थैंक यू सर, है ना, बहुत अच्छा, बहुत खूब फुल एनर्जी के साथ हैं इन लोग हमारे पास। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं आप लोग के लिए, ठीक है। आप जुड़ें, एक बार जुड़ के देखें, है ना। हम आपसे आज एक प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको भूल जाएं ये हो नहीं सकता है, और आप हमें भूल जाएं ये हम होने नहीं देंगे, ठीक है ना। कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए अभी के समय में सबसे बड़ा अगर प्रॉब्लम है लोगों के साथ, इवन बच्चों के साथ हो, तो वो है अटेंशन स्पैन। मैंने हाल ही में एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें बताया था कि लोगों का अटेंशन स्पैन 12 से 15 सेकंड का हो गया है। यानी कि एक चीज़ पे लोग जो है 12 से 15 से ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। ये बहुत मेजर इशू है। ऐसा हो रहा है सर सोशल मीडिया के कारण, चाहे वो इंस्टाग्राम हो जाए, स्नैपचैट हो जाए। अपने पास सॉल्यूशन है सर जी, उस पर हम लोग बातें करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम है। तो ऐसा है ना कि बच्चे लोग करते क्या हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ के निकल जाएँ। हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। अगर आपका इंटेंशन ऐसा है कि चीज़ें 15 मिनट में पूरा सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा, तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। आराम से पढ़ेंगे, फुल एनर्जी के साथ पढ़ेंगे और चीज़ें डीप से समझेंगे।
ताकि उसको दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बार पढ़ें और फिर आपको सालों साल वो याद रहे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर करूँगा मैं। हमारे सर जो हैं बहुत एक्सपीरियंस है इनको, आप क्लासेस कीजिए, है ना सर? बिल्कुल। और सर ने बोला कि आपको जैसे कि आदत लग गया है वो ऐसे ऐसे क्या शॉर्ट्स पे फिरना है, समझ रहे हैं बेटा, तुम खूब देखते हो है कि नहीं, पहले कुछ और देखते थे अब कुछ और देखते हो, बस अंतर इतना ही है। तो तुम्हारे लिए भी एक सोल्यूशन है, हम भी ऐसे ऐसे वाला वीडियो बनाना शुरू कर देंगे जिससे एक्टिविटी का क्वेश्चन तुम सोल्व कर लो, न्यूमेरिकल्स एक आध क्वेश्चन सोल्व कर लो। तो रात को सोए हैं, चलो webgrade@night study निकालते हैं, ठीक है ना, और ऐसे ऐसे करके देख लेते हैं। नाइट स्टडी @webgrade में ऐसे ऐसे किए 5-10 क्वेश्चन तो यूँ ही याद हो गया। अरे सर अब हमको दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत ही नहीं है, हम छोटे छोटे देख रहे हैं, बड़े तो देख के आए, छोटे छोटे में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो विशाल सर का जो बोले आपका अटेंशन उधर है, तो उसका भी हम लोग प्रॉब्लम सोल्व कर दिए। प्रॉब्लम सोल्व। और जो अटेंशन स्पैन की प्रॉब्लम है कि नए हैबिट्स अगर आपको अपनाना है, माफ़ कीजिएगा, अगर आपको पुराने हैबिट छोड़ने हैं तो आपको नए हैबिट अपनाना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि हैबिट छोड़ दे तो हैबिट छूटता नहीं है, एडिक्शन है बेसिकली, उसको छोड़ने के लिए आपको नए अच्छे हैबिट अपनाने पड़ेंगे बाबू, नहीं तो फिर वही दिक्कत होगी, पापा मम्मी मामा फूफा चाचा परेशान करते जाएंगे। ये अगर बोल रहे हैं सर हैबिट का, मैं बोलता हूँ बेटा लत लोग बोलते हैं ख़राब चीज़ है, मेरे हिसाब से लगा लो लत, लेकिन लत सक्सेस का होना चाहिए भाई। आदत लग गया ना, एक बार भूख लग गया ना कि नंबर लाना है, तुम नीचे रह ही नहीं सकते यार। नॉलेज का भूख सबसे खतरनाक होता है। खतरनाक होता है, वही तो बोले, एक बार तुमको आग लग गया ना कि सर करना है, फिर तो तुमको कोई नहीं रोकेगा। और रोक भी कौन सकता है जब आपके साथ @webgrade साथ है, कौन रोक सकता है यार, कोई नहीं रोक सकता। मैं बार बार बोल रहा हूँ। निहार सर कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ और बेटा देख, एक और बहुत सही तुमको मैं तेरे को डेटा बताता हूँ। CBSE का तू डेटा उठा के देखेगा, 21 लाख बच्चे फॉर्म डालते हैं, 21 लाख बच्चे बोर्ड देते हैं, उसमें से 90% वाले बच्चे कितने हैं? 2 लाख। तू सोच 2 लाख बच्चे 90% लाते हैं, तू भी कर सकता है भाई। सबसे बात तो ये कॉन्फिडेंस आता है कि 2 लाख बच्चे 90% प्लस लाते हैं। ये सोच 45,000 से ज़्यादा 95% लाते हैं, तू भी उस 45,000 में आ सकता है। ये जिस दिन सोच लिया उस दिन तेरा आ जाएगा। सबसे पहला चीज़ है कि दिमाग से ये हटा देना है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, हटा दो, ख़त्म करो, ठीक है? होगा, तुम ही करोगे और तुमसे हम करवाएंगे, जैसे भी हो वैसे करवाएंगे तुमसे। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, है ना, थैंक यू सो मच बेटा, गुड नाइट।